लद्दाख। जब आप लद्दाख के बारे में सुनते हैं तो क्या आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप भी लद्दाख रोड ट्रिप का आनंद लेना चाहते हैं? यदि हां, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं रैन ट्रिप। लद्दाख का स्थान सालों से एडवेंचर ट्रिप करने वाले यात्रियों की सूची में सबसे पहले आता है। यह वह एक स्थान है जो आपको सबसे ज्यादा रोमांच प्रदान करता है और आप वास्तव में इस स्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी चीज को छोड़कर नहीं जा सकते। एक विशाल संस्कृति, ऊंचे ऊंचे पासेस की भूमि, अत्यधिक सर्दियों में जमी हुई नदियां, मठ और आपकी सुरक्षा के लिए हर जगह भारतीय सेना के शिविर। लद्दाख एक नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है जो पहले जम्मू कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा था और लद्दाख एक तरफ से हिमाचल प्रदेश, दूसरी तरफ से जम्मू और कश्मीर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी दो अलग अलग देशों पाकिस्तान और तिब्बत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी हैं। लद्दाख क्षेत्र के सबसे बड़े शहर लेह और कारगिल हैं। इसमें खारदुंग ला पास, चांग ला पास, मारिसमिक ला पास और टांगलांग ला पास जैसे कई ऊंचे ऊंचे रास्ते भी हैं जो सुंदर परिदृश्य और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। लद्दाख में दो सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंची झीलें पेंगोंग त्सो और त्सो मोरिरी है जो अब तक के सबसे सुहाने और लुभावने दृश्य पेश करती है। लद्दाख लंबे समय से प्रसिद्ध है, पहले हिमालय पर्वतमाला के साथ व्यापार मार्ग के लिए और अब रोमांच के लिए, जो भारत के भीतर बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है और विदेशी सैलानी भी अपने आप को इस खूबसूरत और जोशीले अनुभव से रोक नहीं पाते। प्रत्येक यात्री जो अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाहता है वह निश्चित रूप से लद्दाख का दौरा जरूर करता है। लद्दाख में मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू और अन्य धर्म भी प्रमुखता से शामिल है। लद्दाख का इतिहास और संस्कृति तिब्बतियों के बहुत करीब है और लद्दाख और उसके आसपास स्थित मठों में इन चीजों को आसानी से देखा जा सकता है। इन मठों में कई सांस्कृतिक उत्सव होते हैं जिनका हजारों स्थानीय लोग और पर्यटक आनंद लेते हैं। लद्दाख जाने का सबसे अच्छा समय आपकी रुचि और क्षमता पर निर्भर करता है। लद्दाख की खूबसूरती अपने आप में अनोखी है। चूंकि लद्दाख एक ठंडा और बेहद ठंडा इलाका है, इसलिए आप अपनी ठंड सहने की क्षमता और रुचि के मुताबिक ही लद्दाख जाने की योजना बनाएं। लद्दाख में गर्मियों में भी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लद्दाख में अप्रैल से टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाता है, जब लद्दाख में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब सवाल आता है कि लद्दाख कैसे जाए। लद्दाख जाने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। एक तो आप दिल्ली से सीधे लद्दाख के लिए उड़ान भरकर आसानी से जा सकते हैं। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा रोमांचक हो तो आप कठिन भाग चुन सकते हैं जो सड़क मार्ग से है। आप दो अलग अलग विकल्पों के माध्यम से सड़क मार्ग से लद्दाख पहुंच सकते हैं। पहला श्रीनगर होकर, दूसरा मनाली होते हुए। इन दोनों सड़कों पर ऊंचे ऊंचे पासेस हैं, रास्तों में मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य हैं जो आपको एक एडवेंचर ट्रिप का एहसास प्रदान करेगी। इसके लिए आप मोटर बाइक या कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए एडवेंचर ट्रिप करने वालों के लिए रैन ट्रिप सबसे पहली पसंद है। आपके लिए काफी ट्रैवल प्लान जल्द ही आने वाले हैं। हाल ही में हिमाचल सरकार की कुछ बसें भी यात्रा के एक अच्छे विकल्प के रूप में उभरे हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक आपकी पीठ मजबूत है और आप लद्दाख में उसके आसपास की सड़कों पर मोड़ने के दौरान उल्टी नहीं करते हैं। अब इसके बाद सवाल आता है कि लद्दाख कौन कौन जा सकता है। सभी भारतीय नागरिक और विदेशी भी लद्दाख जा सकते हैं। भारतीय नागरिकों को नुब्रा घाटी, पेंगोंग झील, हानले और त्सो मोरिरी झील जाने के लिए ILP यानी इनर लाइन परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। भारतीय नागरिक इस परमिट को इस दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ले सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से परमिट प्राप्त करने के लिए लेह में DC कार्यालय जा सकते हैं। इस परमिट की फीस करीब 500 रुपए होगी। हालांकि विदेशी नागरिकों और NRI को PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना होगा।
इसे उसी तरह से प्राप्त किया जा सकता है, या तो लेह प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या आवश्यकता शुल्क के साथ लेह में डीसी कार्यालय से। यहां पर एक जरूरी सूचना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश और चाइना के नागरिकों के लिए परमिट केवल नई दिल्ली में गृह मंत्रालय MHA द्वारा जारी किए जाते हैं। जिन लोगों के पास राजनयिक या आधिकारिक वीजा है, उनके लिए परमिट नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि लद्दाख में घूमने के कौन कौन से स्थान हैं जहां कोई भी जा सकता है और जो लद्दाख के लुभावने दृश्य और इतिहास प्रस्तुत करता है। सबसे पहले बात करते हैं शांति स्तूप। शांति स्तूप एक पहाड़ी की चोटी पर एक डूम नुमा मंदिर है, जिसे 1991 में जापानी भिक्षु द्वारा बनाया गया था, जो एक शांति मिशन था। अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ यह भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह पहाड़ की चोटी से लद्दाख का सबसे अच्छा प्राकृतिक दृश्य प्रदान करता है। दूसरे नंबर पर आता है लेह पैलेस। लेह पैलेस एक ऐसा टूरिस्ट पैलेस है जहां कभी शाही परिवार रहा करता था। एक बार जब आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो आप वहां के पूरे लेह शहर को देख सकते हैं। महल में एक संग्रहालय भी है जिसमें पुरानी पारंपरिक वस्तुओं और गहनों को रखा गया है। उसके बाद आता है थिकसे मठ। थिकसे मठ लेह शहर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और तिब्बती बौद्ध धर्म पर आधारित है। यह एक बहुत बड़ी इमारत है जो एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करती है। उसके बाद है हेमिस मठ। हेमिस मठ लद्दाख के हेमिस गांव में स्थित है, जो लेह शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और लेह मनाली मार्ग के बीच में आता है। यह मठ हिमालयी बौद्ध धर्म पर आधारित है। इसके बाद बारी आती है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे ऊंचाई वाला नेशनल पार्क है और यह ज्यादातर हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर हिम तेंदुओं की संख्या अधिक है और यह अच्छी तरह से संरक्षित भी है। उसके बाद बारी आती है मैग्नेटिक हिल। लेह श्रीनगर हाईवे पर लेह से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक हिल स्थित है। इसे गुरुत्वाकर्षण पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, जहां यदि आप अपने वाहन को नीचे की ओर पार्क करते हैं तो ऐसा लगता है आप ऊपर जा रहे हैं। लोग इसे जादू की पहाड़ी भी कहते हैं और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस जगह पर आप ATV राइड का भी मजा ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी लेह से लगभग 120 किलोमीटर दूर है और लद्दाख का एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। नुब्रा घाटी तक पहुंचने के लिए आपको शक्तिशाली खारदुंग ला पास, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 17,582 फीट है, उसको पार करना होगा। एक बार जब आप नुब्रा घाटी पहुंच जाते हैं तो आप पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र में होते हैं। नुब्रा घाटी मठों और रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। इन रेत के टीलों पर ATV की सवारी का आनंद लिया जा सकता है। साथ ही आपको यहां पर 2 कुबड़ वाले ऊंट भी देखने को मिलेंगे, जो नुब्रा घाटी के अलावा सिर्फ मंगोलिया में ही पाए जाते हैं। नुब्रा घाटी में आप 2 कुबड़ वाले ऊंटों की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है तुर्तुक गांव। तुर्तुक लेह जिले का एक छोटा सा गांव है जो नुब्रा घाटी से करीब 80 किलोमीटर दूर है। यह कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और 1971 के युद्ध के बाद भारत द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। यहां पर कुछ संग्रहालय, मस्जिद और मठ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इस गांव में कई लोग ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। उसके बाद है थोंग। थोंग तुर्तुक गांव से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यह LOC के साथ भारत का सबसे उत्तरी गांव है। एक बार जब आप यहां पहुंच जाते हैं तो आपको भारतीय सेना को एक मूल पहचान पत्र जमा करना होता है, फिर वो आपको पास करने की अनुमति देंगे। इस स्थान पर विदेशी नागरिकों की अनुमति नहीं है। आप दूरबीन से पाकिस्तानी चेक पोस्ट और उनके स्थान को देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है पेंगोंग झील की। पेंगोंग झील मूल रूप से पेंगोंग त्सो के नाम से जानी जाने वाली सबसे खूबसूरत झील है, जिसे कभी भी देखा जा सकता है। इसका अधिकांश भाग चाइना के अंतर्गत तिब्बत के क्षेत्र में है और शेष भारत के भीतर है। यह लेह से लगभग 225 किलोमीटर दूर है। इस बिंदु पर तापमान बहुत तेजी से गिरता है। यह सर्दियों के मौसम में पूरी तरह जम जाती है, लेकिन सर्दियों में सड़कें आपको इसकी यात्रा करने की अनुमति नहीं देती हैं। और उसके बाद बारी आती है त्सो मोरिरी झील।
सो मोरिरी झील 4,522 मीटर की ऊंचाई पर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। यह पूरी तरह से लद्दाख और भारत के अंतर्गत आता है। यह झील झरनों और पहाड़ों से पिघली बर्फ से पोषित होती है। यह लेह से लगभग 220 किलोमीटर दूर है और ज्यादातर सड़कें ऑफ रोड है। यह थी कुछ जानकारी जो हमने आपको लद्दाख के बारे में दी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि आपको लद्दाख कब, कैसे और कहां से जाना है। रेंट ट्रिप आपके लिए ट्रिप प्लान कर रहा है जिससे आपको लद्दाख जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए रेंट ट्रिप। नमस्कार।